शहीद स्मारक पर मैं अभी बैठा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी को बोलूँगा कि एक बार थोड़ा सा शहीद स्मारक के दर्शन करा दो जी। कवरेज करने लगे हैं शहीद स्मारक पर। उधर हम बैठते थे, उधर भी दिखाएं। वो डिम्पल मीना जो मर्डर केस, हत्याकांड के इंसाफ की लड़ाई वहाँ उस आंदोलन में लड़ी जा रही है और वहाँ कवर करते हैं। ये हमारे साथ राकेश आमजन है। आज हमने थोड़ी लोकेशन बदली, यानी एंगल बदला। सोचा कि बात कहाँ से की जाए और शुरुआत कहाँ से करें। तो जीवन में आया, आप इधर दिखाएं थोड़ा सा। सहयोगी को बोलूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, थोड़ा नज़दीक ला के। ये पोस्टर आपके जीवन में आ गया होगा। ये अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, सरकार ने छीनी नौकरी, सदमे में गई युवा मित्र की जान, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक राजीव गांधी युवा मित्र सबको वीरान कर गया। ईश्वर पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे। स्वर्गीय श्री राजकुमार गुप्ता, राजीव गांधी युवा मित्र, ब्लॉक लालसोट, जिला दौसा, श्रद्धान्वित युवा मित्र संघर्ष समिति, राजस्थान। आज इस पोस्टर से हम हमारे इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और इसमें आज एक अहम भूमिका निभाएंगे राकेश आमजन। समाज सेवी हैं, ये समाज की सेवा करते हैं और समाज के सिपाही। देखिए राकेश, सीधी मुद्दे की बात करें, 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 25 दिसंबर को एक पन्ना आता है, पन्ना, सरकारी पन्ना। उसमें लिखा था कि 31 दिसंबर से ये जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं, इनका जो सेवा समाप्त, तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाती है। पहला आदेश था सरकार का। युवाओं का मामला, 17,000 रुपये की इनको नौकरी मिलती थी और राजस्थान में मात्र 5,000 लोग थे। एक अब नहीं है, वो तो मर गया, चला गया, वो तो सदमे में चला गया। इनका जो काम, मैं आपको बता दूं कि सरकार की योजनाएं ये दूर तलक, अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति को पहुंचाते थे। हाँ, जो यानी कि मान के चले कि जो अनपढ़ लोग, ये गांव ढाड़ी जहां बस से साधन नहीं जाते थे, वहाँ ये लोग पैदल पैदल जाके ब्लॉक वाइज इस तरह से जाके सरकार की योजनाएं बताते थे, प्रचार करते थे। अच्छा, सरकार ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस की सरकार थी, वो विकसित भारत, राजस्थान जो विकसित भारत यानी मोदी जी की योजनाएं भी ये वहाँ पे बताते थे। और इसके अलावा इतना ये काम करते थे, जब हमने इनकी बारीकी से कवरेज की थी, तो बताने के अलावा कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, वो नहीं जानते कि कैसे करें, तो उनको आधार कार्ड लेके ये इस तरह से ई मित्र पर जाके मोबाइल से, मतलब पूरा यानी कि लाभ देते थे। तो 15 दिसंबर को शपथ, 25 दिसंबर को ये काला आदेश और 31 से इनका सिस्टम खत्म कर दिया। 72 दिन तक वो आंदोलन बैठे। उसके अलावा एक चीज़ और आई, जब आंदोलन हुआ तो 16 तारीख से आचार संहिता जब लगी थी, तो ये टंकी पर चढ़ गए थे। तो सरकार ने इनको उतारा कि आप टंकी से उतर जाओ। तो इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आप मुकदमा दर्ज नहीं करोगे। तो सरकार के जो तमाम पुलिस कमिश्नर और IAS IPS जितनी भी कमेटी थी, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड एक बंद कमरे में समझौता किया, मौखिक आश्वासन दिया। हाँ, और मीडिया में खबरें भी चली कि हम नहीं करेंगे। और उसके बाद सरकार ने क्या किया, इधर से गए और उधर मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी की। युवा विरोधी सरकार, ऐसा इनका मानना है। आप इस पूरे मसले को किस तरह से देखिए? कोई भी सरकार हो, उसे चुनने में युवाओं का भी उतना ही योगदान होता है, इतना बुजुर्गों का, महिलाओं का। तो एक तो राजस्थान के युवाओं ने कांग्रेस के विकल्प की जगह बीजेपी का विकल्प चुना और भजनलाल सरकार को मौका दिया, जिससे भजनलाल जी का मौका मुख्यमंत्री बनने का उनको मिला अवसर। तो युवाओं ने यह अवसर दिया बीजेपी सरकार को। उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ धोखा किया। मात्र 10 दिवस के कार्यकाल में उनको ये राजीव गांधी युवा मित्र नजर आए क्या? यहाँ की चोरी, अपराध, डाका, दारू, जुआ, सट्टा, सरस, गांजा, अफीम, अंटा, वेश्यावृत्ति ये नजर नहीं आई।
ये खटक रहा था क्या भजन लाल जी? ये मेरी आत्मा पूछ रही है, मैं कोई किसी बीजेपी कांग्रेस या राजनीतिक देशता की वजह से नहीं पूछ रहा, क्योंकि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं किसी पार्टी के दल से भी नहीं हूँ, निर्दलीय हूँ। अच्छा, इनका फिर पता है ये भी कहना था कि आप हमें बेरोजगार तो मत करो, अगर आपको राजीव गांधी के नाम से दिक्कत होनी भी है, क्योंकि मोदी जी भी तमाम जब से राजीव गांधी 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 नेहरू खानदान को कोसते रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि आप हमें युवा मित्र तो रखो, लेकिन नाम बदल दो, अटल युवा मित्र रख दो, और इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र रख दो पंडित जी, और मोदी युवा मित्र रख दो, और ज़्यादा नहीं तो भजन लाल शर्मा युवा मित्र रख दो, वसुंधरा रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन हमें बेरोजगार मत करो। सरकार की समझ में नहीं आई। देखिए, पहले भी ऐसे केस आए हैं कि कई मार्गों का नाम बदला गया है, भवनों का नाम बदला गया है, विभागों का नाम बदला गया, कार्यालयों का नाम बदला गया, रसोइयों का नाम बदला गया, पार्टियों को बदला गया। तो क्या फर्क पड़ रहा था? 5,000 पेट भर रहे थे ईमानदारी से मेहनत करके, कोई जुआ सट्टा चोरी चरस गांजा अफीम तो नहीं बेच रहे थे, शराब तो नहीं बेच रहे थे माफियाओं की तरह, इनको चंदा तो डोनेट नहीं कर रहे थे, फर्जी खान के भू आवंटन तो नहीं कर रहे थे। तो सोचना चाहिए कि आप एक अपराधी पैदा करते हैं, एक अपराधी पैदा करते हैं तो समाज के कितने लोगों को वो अपराध कायम करके नुकसान पहुंचाता है। आपने 5,000 लोगों को जो ईमानदारी से अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे थे, परिवारों का, उन युवाओं को बेरोजगार कर दिया। तो किसी भी सरकार की नीति, कुनीति कहूँगा, इसे शासन की, सरकार की दृष्टि से सकारात्मक नीति नहीं कही जा सकती, लोक हित में नहीं कही जा सकती, जनहित में नहीं की जा सकती। तो ये कारण कहीं आगे जाके इनके विनाश का कारण नहीं बन जाए। जो अहंकारी लोग हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, आपस में देशता रखते हैं और नुकसान आम जनता का होता है। आपको गांधी से नफरत है तो उनसे लड़िए ना जाके। आप किसी गरीब आम जनता मजदूर को क्यों मार रहे हैं, जो अपना पेट भर रहा है ईमानदारी से मेहनत करके, सरकार के द्वारा चयन किया गया है। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सरकार में है, शासन में है, राज्य में है। ओछापन हो सकता है ना, ये मानसिक विकलांगता इसे कह सकते हैं। विकसित भारत की योजनाएं भी मतलब पहुंचा रहे थे। ये एक मनुष्य की संकीर्ण मानसिकता हो सकती है, मानसिक विकलांगता इसे कह सकते हैं, मानसिक अंधापन इसे कह सकते हैं, कि उसे बड़े हाथी नहीं दिख रहे और एक छोटी चींटी पे वो जोर दिखा के कहता है कि मैं शेर हूँ। तो इस तरह से ये करना एक बेवकूफ़ी भरा कदम है और विनाशकारी कदम भी है। सत्ता भी इससे हिलेगी भविष्य में, क्योंकि युवा जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है, इतिहास गवाह है जी। अच्छा, ये जो एपिसोड हुआ था कि आप टंकी से उतर जाओ और घर चले जाओ, और इन्होंने मौखिक आश्वासन पे चले भी गए और बोला कि सरकार ने मुकदमा हम दर्ज नहीं करेंगे, वाकई वचन दिया था। लेकिन उसके बाद तो कहानी उल्टी हो गई, मुकदमे दर्ज किए, इनको गिरफ्तार करके बंदी किया थानों में। देखिए, युवा छात्र के साथ, युवाओं के साथ जवानी में कुछ घटनाएं होती है, आक्रोश में, आवेश में और नाराजगी में। सरकार की पॉलिसीज के प्रति, सरकार के फैसलों के प्रति, ये हमारा राइट है, ये संवैधानिक अधिकार होता है। किसी भी सरकार की नीति का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। यदि हम सहमत नहीं है तो हम प्रकट कर सकते हैं। उसमें सरकार को दबाव नहीं डालना चाहिए, या किसी दल को ये दबाव नहीं डालना चाहिए कि आप हमारे पॉलिसी को माने या इसकी बढ़ाई करें या प्रशंसा करें। वो हो सकती सर पड़े रहे, अपना बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया। तो युवाओं ने अगर वादा हो गया था कि मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे, तो खुद पॉलिटिशियन भी तो आज धरना प्रदर्शन करते हैं, रास्ते जाम करते हैं, बीजेपी कांग्रेस सभाएं करते हैं बिना अनुमति के। तो ये लोग क्यों नहीं आपस में एक दूसरे के मुकदमा कराते हैं, राजकार्य में वादा का दर्ज करवाते हैं? तो खुद तो सहमति से काम करेंगे, लेकिन आम जनता युवाओं को अपने हक की लड़ाई मांगने के अधिकारों के दौरान उठाए गए आवेश में कदमों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करके उनका जीवन बर्बाद कर देंगे, उनके परिवार को बर्बाद कर देंगे, उनके बच्चों को बर्बाद कर देंगे। तो ऐसी नीतियाँ भजन जी सरकार से निवेदन है, ये ठीक नहीं है, इसमें पुनः संज्ञान लें। होम सेक्रेटरी है जो आपकी कमेटी है, उससे विचार विमर्श करके इनके मुकदमों का निस्तारण करें। जनहित में, लोकहित में ये मुकदमे वापस कराए जाए। जो आपकी लीगल कमेटी है, जो गृह विभाग से कोऑर्डिनेट करके, सामंजस्य करके इन युवाओं के मुकदमे वापस लिए जाए तत्काल। और इनकी जो नौकरी है, युवा, इनकी नौकरी के बारे में वापस जल्द से जल्द अविलंब निर्णय करके और इनके जीवन को बचाएं। अच्छा, एक बात और, अब जैसे ही इनको हटाया ना, तो फिर ये जो पोस्टर दिख रहा है ना, आपको एक बार और दिखा दें, राजकुमार गुप्ता। अब यहाँ जब ये आंदोलन पर ये आता था युवा मित्र, तो ये क्या है कि सदमा हो गया इसको और ये मर गया। सदमा इसलिए हो गया कि 4 महीने इसको नौकरी लगी हुई और उसके बाद बेरोजगार कर दिया, घर का अकेला कमाने वाला था और जीवन लीला खत्म हो गई। कैसी सरकार। आज ये आदमी नहीं है, नौकरी अगर दे भी देते हैं ना,
तो भजनलाल सरकार या कोई मोदी सरकार इस व्यक्ति को वापस दुनिया में नहीं ला सकती, डिम्पल मीना की तरह। देखिए, गए हुए वापस नहीं आते, लेकिन जो अकाली गए हैं, जिनकी मृत्यु का कोई कारण नहीं था, उनको मृत्यु कारित करवाई गई है जबरन, तो वो परिवार नहीं भूलता, वो गांव नहीं भूलता और उसकी आत्मा नहीं भूलती। उसके जो परिवार के लोग हैं उनका श्राप जरूर लगता है। तो कोई ऐसी हरकत, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार भी हमें नहीं है। विशेष रूप से उस समय जब हमें सेवा के लिए चुना है, राष्ट्र की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। अब सेवा की जगह हम मेवा चुनने लग जाते हैं। आज ये गाड़ी, बंगले, नौकर, गनमैन, चपरासी, ये हमें जनता के पैसों के कर से चुकाए हुए पैसों से हमारी ये सुविधाएं मिलती है, और ये इसलिए मिलती है कि हम जनता की सेवा करें। लेकिन जनता भी भूल जाती है इनसे हिसाब लेना। तो जनता से निवेदन है और समस्त युवाओं से निवेदन है कि जो ऐसे अयोग्य निकम्मे लोग हों उन्हें सत्ता की चाबी मत दीजिए, ताकि तुम्हारे बच्चों को, जो गुप्ता जी को देख रहे हो, जो आज दुनिया में नहीं है, इस तरह की हजारों घटनाएं होती हैं, इनको दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है, उनके पीछे वाले बच्चे, परिवार, बूढ़े माँ बाप, रिश्तेदार सब रोते हैं। तो ऐसे अयोग्य, बूढ़े, बीमार शासकों को मत बताइए जो डायबिटीज की गोली खाए, जिनके घुटनों में दम नहीं हो। उन युवा, ईमानदार, योग्य लोगों को चुनो, तो शिक्षित हो, ईमानदार हो, जिनके घुटनों में दम हो, विधानसभा क्षेत्र में घूम सके, लोकसभा क्षेत्र में घूम सके, जन जन की पीड़ा गांव गांव, ढाणी ढाणी जा जाके खेतों में देख सके, अधिकारियों की खिंचाई कर सके गलत कामों पे, उन्हें निर्देश दे सके, थानों को चेक कर सके, चौकियों को चेक कर सके, तहसीलों को चेक कर सके, कलेक्टर ऑफिस को चेक कर सके, कर्मचारियों को जाके चेक कर सके कि जनता पे कोई जुल्म तो नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे, बिजली की डीपीओ को चेक कर सके, रात को गश्त कर सके। ऐसे सक्षम, योग्य, स्वस्थ, ईमानदार युवाओं को चुनिए जो आपकी सेवा करके आगे बच्चों का भविष्य बना सके, राष्ट्र का भविष्य बना सके। ये जात पात, धर्म, हिंदू मुसलमान, धर्म, पाखंड, ढोंग, ये बाबा जी के नाम पे सरकारें मत चुनो। जिन्हें पूजा के लिए बनाया उन्हें पूजा करने दीजिए, जिन्हें शिक्षित बनने के लिए बनाया वो शिक्षित बनिए, और जिन्हें राज करना है, शासन करना है, वो शासन करें। उल्टा काम मत करिए। इनका काम घंटे बजाना है, उन्हें तुम संसद में बिठा रहे हो अनपढ़ लोगों को, मूर्ख लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, व्यापाचारी, चरित्रहीन लोगों को। और जिन शिक्षित लोगों को राज करना चाहिए वो घंटे बजा रहे हैं मंदिरों में, दूध डोल रहे, शर्म आनी चाहिए उनको। कुपोषण का शिकार है, पानी उपलब्ध नहीं है, आप दूध को भी वेस्टेज कर रहे हैं, पानी को वेस्टेज कर रहे हैं, राजस्थान पैसा मर रहा है। तो जागो जन, ये प्रकृति है, ये परमेश्वर है, जन जन तक इसे बचा के पहुंचाएं। पेड़ सब लगाएं, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता, पेड़ काटना सब चाहते हैं, पानी सबको चाहिए लेकिन बचाना कोई नहीं चाहता, गाय दूध सबको चाहिए, गाय पालना कोई नहीं चाहता, राज सब करना चाहते हैं, मेहनत और सेवा कोई नहीं करना चाहता। तो इस व्यवस्था को बदलना होगा, जनता को सोचना होगा, अपने चरित्र संस्कार बदलने होंगे, अपनी संस्कृति के मूल्यों को वापस पुनर्स्थापित करना होगा। और वो करने कोई चमत्कार नहीं आएगा, कोई बाबा जी नहीं आएंगे, श्री राम जी नहीं आएंगे, अयोध्या नहीं आएंगी। हमने स्वयं मनुष्य को, मानव को, अपने मानववाद को स्थापित करना होगा। हमें हमारे मूल्य स्थापित करने होंगे ताकि हमारी पीढ़ी आगे चल सके। जिस तरह हमारे पुरखों ने अपना बलिदान, त्याग देके आपको लाया, इस धरती पे जन्म दिया, आपको बचाया, मुगलों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, विदेशियों को भगाया, ताकि आप जीवित रह सके, जीवन का आनंद ले सके। आप भी बचाइए ताकि आपके आगे आने वाली पीढ़ी इस मानव जीवन का, प्रकृति का लाभ उठा सके, आनंद ले सके। एक दूसरे पे मत डालो, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। देखिए, राकेश आमजन है, ये कोई राजीव गांधी युवा मित्र नहीं है। दिखाएं थोड़ा सा, ये युवा मित्र नहीं है। युवा मित्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाते थे। ये एक सजग नागरिक हैं, जन सेवा ही इनका उद्देश्य है। 18 साल तक राजस्थान पुलिस में नौकरी करने के बाद सिस्टम से आहत होकर इन्होंने सिस्टम को छोड़ा। उसके बाद जनता की सेवा करते हैं। लेकिन राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ हुआ अन्याय इनके दिल में सीधा झलक रहा है। यानी कि इनको भी कहीं ना कहीं होके, चूँकि एक जो जनता की सेवा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द जरूर उठा राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए। बिल्कुल, आधी रात को हम तैयार हैं युवा मित्रों के लिए। इस तरह का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो भजन जी करें, चाहे गहलोत जी करें, या मोदी जी करें, या गांधी जी करें। इस प्रकार का करने का अधिकार किसी को नहीं है, जिससे लोगों की जानें चली जाए, मानव जीवन समाप्त हो जाए। किन पे राज करोगे, मानव ही नहीं रहेगा। तो राजा को जरूरी है कि प्रजा होनी भी जरूरी है, स्वस्थ प्रजा, जिसपे कि राजा को राज करने में आनंद आए, फीलिंग आए। आप खुद का ही अकेले राज करेंगे क्या? इसलिए सोचे समझे, उनके मुकदमे वापस लें तत्काल, विधिवत रूप से कमेटी से क्या के गृह विभाग से कोऑर्डिनेट करके, और इनकी पुनर्नियुक्ति के बारे में सोचे। जय परमेश्वर, जय प्रकृति। इधर सरकार से भी इन्होंने मैसेज दिया है कि युवा मित्रों के खिलाफ लगे मुकदमे वापस किए जाएं और उनकी बहाली जल्दी से जल्दी हो, जिससे कि उनका
परिवार चल सके। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।